फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन tan 3x। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा ताकि तुमको कोई भी डाउट ना रह पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एक पहले तरीके में जो फॉर्मूले यूज होंगे उसमें उसे मैं लिख देता हूँ। तो पहला फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। मैं दो तरीके बताऊंगा ताकि तुम्हारे मन में कोई भी तरह का डाउट ना रहे। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन में टेन 3x है। जैसा कि मैंने ये दो फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला यूज होना है। तो इस फॉर्मूले के यूज करने के लिए मेरे को ऊपर चाहिए रहेगा 3x और नीचे चाहिए रहेगा 2x। मैं इस तरह से लिख दिया 3x अपॉन 2x। अब इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से हमने इसलिए लिखा है ताकि साइन 2x के अपॉन में 2x आ जाए और tan 3x के अपॉन में 3x आ जाए। ठीक, और बैलेंस करने के लिए मैंने 2/3 का इंटू कर दिया ताकि 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, x से x और फिर यही चीज आ जाएगी। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 बाहर आ जाएगा क्योंकि लिमिट x के लिए है, किसी नंबर के लिए नहीं है। ठीक, बाकी लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, 2x को इधर लिख लो, tan 3x को उधर लिख लो। तो साइन 2x अपॉन 2x इंटू में 3x अपॉन tan 3x। ठीक, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इंटू में ऐसा हो सकता है। ठीक, अब ये इंटू के जगह हम अगर इसको पलट दूं, डिवाइड इधर लिख सकते हो, लिमिट को भी अलग अलग कर लो। 2/3 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x और ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लिख लेंगे तो ये पलट जाएगा। tan 3x अपॉन में 3x लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, ये मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड हो गया। अब कुछ ये फॉर्मूला बैठ रहा है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला बैठ चुका है, बस डिफरेंट ये है कि यहाँ x टेंस टू 0 है और यहाँ 2x है, जबकि तीनों जगह सेम चीजें होना चाहिए। यहाँ थीटा थीटा थीटा, यहाँ 2x है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू 0 होगा, x टेंस टू 0 है तो 3x टेंस टू भी 0 होगा। मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो 2x की वैल्यू भी 0 होगी, 3x की वैल्यू भी 0 होगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 है तो 2x टेंस टू 0 हो सकता है, 3x टेंस टू 0। तो ये वाला पोर्शन सेम इस फॉर्म में आ चुका है, ये वाला पोर्शन सेम इस फॉर्म में आ चुका है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में ये है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में ये है। अब हम लिमिट जैसे ही लेंगे ये 2/3 वैसे ही रहने वाला है और इनटू में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1, यानी कि 2/3। दिस इज आंसर। हमें इवैल्यूट करना था, इसकी वैल्यू हमने इवैल्यूट कर ली है फर्स्ट मेथड से। ठीक, इसको नोट कर लो ताकि मैं फिर अब इसको मिटा करके सेकंड मेथड बता पाऊं। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। उसके लिए साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये तो फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा, ये वाला लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो इसलिए इस फॉर्म में हमें तो ये दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए मेरे को tan थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 वैसे ही है, साइन 2x वैसे ही रहने वाला है और इस tan 3x को लिख सकते हैं साइन 3x अपॉन कॉस 3x। अब ये पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x इंटू में ये पलट जाएगा तो कॉस 3x ऊपर आ जाएगा और साइन 3x नीचे आ जाएगा। ठीक, अब बैलेंस करने के लिए अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x है इंटू में 1 अपॉन साइन 3x इंटू में cos 3x लिख लिए।
ठीक। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला यूज करना है, तो इसके लिए मैं ऊपर 3x और नीचे 2x लिख लिया। x तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बैलेंस करने के लिए 2/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले मेथड में भी हमने इस तरह से किया था, 3x का ऊपर और 2x का नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। बैलेंस करने के लिए 2/3, ताकि 2 से 2 कट जाए, 3 से 3 कट जाए, x से x कट जाए। अब क्या होगा, ये 2/3 तो सामने आ जाएगा, 2/3 सामने आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ साइन 2x के अपॉन में मैं लिख दूंगा इस 2x को, साइन 2x के अपॉन में लिख दिए, इस 3x को इसके ऊपर लिख देंगे, 3x अपॉन साइन 3x इंटू कॉस 3x। ये 2/3 बाहर आ चुका है, क्योंकि 2/3 में x तो है नहीं, तो ये लिमिट को पार करके बाहर आ जाएगा। साइन 2x के अपॉन में 2x लिख दिए हैं, साइन 3x के ऊपर इस 3x को ले आए हैं। ठीक, ये ऐसा इसलिए किए हैं ताकि ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाए। लिमिट को अलग अलग कर देते हैं, 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 3x अपॉन साइन 3x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस 3x। यहाँ मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो इस फॉर्म में बैठ रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन सभी में। जैसे यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तो 2x कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर 0 है तो 2x की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू 0 है तो 3x की वैल्यू भी 0 होगी, x की वैल्यू 0 है तो 3x की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये वाला पोर्शन इस फॉर्मूले में बैठ गया, ये वाला पोर्शन इस फॉर्मूले में बैठ गया, ये वाला पोर्शन इस फॉर्मूले में बैठ गया। यहाँ थीटा की जगह 3x है, यहाँ भी थीटा की जगह 3x है, यहाँ थीटा की जगह 2x है। तो जब हम लिमिट लेंगे तो हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट, यानी लिमिट लेने पर। तो लिमिट लिए तो ये हो जाएगा 3/2, तो वैसे ही रहने वाला है, इसको कुछ चेंजेस नहीं। और ये इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 हो जाएगा, ये इसके हिसाब से 1 हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन उसके हिसाब से 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 2/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। तुम लोग दोनों मेथड को अच्छी तरह से देख लो, ताकि इस तरह के और क्वेश्चन तुम आसानी से बना पाओ।